अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। बिलाल पाशा खुदकुशी कभी भी नहीं कर सकता। वो एक बहुत ही जिंदा दिल इंसान था। उसको कत्ल किया गया है, उसको मारा गया है और इन सब ने मिलकर प्लानिंग के थ्रू ये सारा काम किया है, इसको एग्जीक्यूट किया गया है। वालिद ने जी मुख्तलिफ सवालात उठा दिए हैं। वो हर महफिल की जान हुआ करता था, खुश रहने वाला, मोटिवेट करने वाला। उसकी मौत के हवाले से मुतादिद और मुतज़ाद किस्म की बातों को फैलाना, उसको डिप्रेशन का मरीज़ बना के पेश करना, उसकी बीवी उसको छोड़ के चली गई, वो अपनी ज़िंदगी से तंग था और बेगैरत किस्म के नीच दरिंदा सिर्फ लोगों ने, दरिंदा ही कहूँगी कि अगर आपकी किसी के साथ कोई चैट होती है, आपकी किसी के साथ कोई बात होती है, आपकी किसी के साथ कोई प्राइवेट में कम्युनिकेशन होती है, उसको दुनिया के सामने रख देना, एक्सपोज कर देना, उस इंसान को नंगा करने के जो है बराबर होता है। जिस भी इंसान ने, जो कि एक दोस्त के रूप में एक भेड़िया था, उसने किस तरह से जो है स्क्रीनशॉट्स को वायरल किया और ये बात बावर कराने की कोशिश की कि ये एक सुसाइड है, वो बहुत डिप्रेशन का मरीज़ था, वो डिप्रेस था, जिससे ये साबित होता है कि हाँ, कहीं ना कहीं दाल जो है वो काली है। एकदम से इतने सारे मामलात को लेकर आना, फिर कहना उसको हार्ट अटैक हुआ है, फिर कुछ और कहानियाँ सुनाना, बड़ी ही अजीबोगरीब किस्म की बातें हैं। बिलाल शाह जो है वो पाशा, वो किसी भी सूरत में खुदकुशी नहीं कर सकता था। जितने भी लोग उनके साथ पढ़ते थे, काम करते थे, मौजूद थे, कभी भी किसी ने ऐसी बात नहीं सुनी। जो स्क्रीनशॉट्स जो है जिस बंदे ने आउट किए हैं, उसकी कहानी बहुत अलग है और जो लोग साथ रहते हैं, जो बात करते हैं, उनकी कहानी तो बहुत ही मुख्तलिफ है। वो हर महफिल की जान था। खुदकुशी कैसे कर सकता है? वो खुश रहने वाला इंसान था, मोटिवेशनल स्पीकर भी था, मोटिवेट करता था यंग जनरेशन को। उसकी आवाज़ में जो है वो इतना वो स्ट्रॉन्ग था। वो किस तरह से लोगों को सही और गलत की पहचान बताता था। किस तरह से वो अपना ख़ात्मा कर सकता है, वो भी गोली मार के। इस बुरी तरह से गोली मारी गई कि उसकी ऐसे लगता है कि आँख पे गोली मारी गई, लेकिन डेफिनेटली जब आप अपने कनपट्टी पे या दिमाग से मारते हैं तो इस तरह से होता है। लेकिन जितने लोगों से बात हुई है, उनका कहना यही है कि किसी भी सूरत हम इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये जो है खुदकुशी का मामला है। एकदम से सब हैरान है। लेकिन मैं जिस बात पे परेशान हूँ, जिस पर हम काम कर रहे हैं, कि वो स्क्रीनशॉट्स जो है वो आउट करने वाला इंसान कौन है। मैं अगर अपनी बात करूं, हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे लम्हात होते हैं जब हम थोड़े से वीक हो जाते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। भाई, हम इंसान हैं, हमको रोबोट थोड़ी है कि हमारे पास फीलिंग्स नहीं हैं या हमारे पास इमोशंस नहीं हैं। इंसान की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो आता है, सबकी ज़िंदगी में आता है। अगर किसी कमज़ोर लम्हे में मैं किसी से अपनी कोई बात शेयर करती हूँ और वो पकड़ के उस लम्हे में जब अचानक से कुछ गलत हो जाता है, उसको आउट कर देता है, रिलीज़ कर देता है, तो डेफिनेटली कोई ना कोई दाल में काली चीज़ तो होती है। यही हमें इस केस में जो है वो तलाश कर रहे हैं और मजबूर कर रही है सोचने पे। बिलाल पाशा के वालिद अहमद यार ने बिलाल से उसकी आखिरी मरतबा फ़ोन पे होने वाली बातचीत की तफसीलात बताई है। उन्होंने बताया कि बिलाल से मेरी जो है वो बात हुई थी, वो बता रहा था कि उसका तबादला हो गया है। 8-10 रोज़ बाद पहले एक दिन फ़ोन पर बिलाल कह रहा था कि बाबा, मेरा दिल चाहता है कि नौकरी छोड़ कर घर आ जाऊँ या कुछ दिनों की छुट्टी ले लूँ ताकि दिल भर कर सो सकूँ, सुकून से सो सकूँ। अब रावलपिंडी जाके छुट्टी की दरख्वास्त देकर घर वापस आता हूँ। अच्छा, पहले कहानी आई जी, बड़े बड़े चैनल्स ने कहानी सुनाई कि जी दिल का दौरा पड़ा है और दिल के दौरा पड़ने से उनका इंतकाल हो गया। अफसोस होता है मुझे, कहती हूँ कि हम बचपन में एक खेल खेला करते थे, वो जो हम कानों में एक ग्रुप, एक पूरा सर्कल बना के बैठते थे। जो स्टोरी हम एक बंदा कान में सुनाता था वो चेंज हो जाती थी। यही इस वक्त हमारा मीडिया और सोशल मीडिया का हाल है। किसी ने कन्फर्म नहीं किया, पकड़ के दिल का दौरा की कहानी सुनाती। जब दिल के दौरा पड़ा है, उसकी कहानी सुनाई, तो खुद ही से जी अपने पेट से पैदा कर दी कहानी कि ओ हो डिप्रेशन होगी तो दिल का दौरा पड़ा होगा। अच्छा, पूरे के पूरे पाकिस्तान में जी डिप्रेशन पे कहानियाँ शुरू हो गई। लोगों ने वीडियोस और टिकटॉक्स बनाना चालू कर दिए। डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है, मौलाना तारिक जमील के बेटे को खा गई, इसको भी खा गई, CSS करना, उसके बाद इतनी बड़ी पोजीशन पे आना। मतलब सब ने रज के अपनी बकवास की, सब ने ऐसी ऐसी कहानी सुनाई। उस पर आप देखें, कन्फर्मेशन भी किसी ने नहीं की कि दिल का दौरा पड़ा है कि नहीं। मतलब यार, आप लोग क्या करते हैं?
मैं जब चैनल में काम करती थी, एक चैनल गलत टिक्कर और स्टोरी सुनाता था, सब उसको कॉपी करते थे देखे बगैर, पढ़े बगैर, और हम सबको कहते थे जी आप ये पढ़ दें। हम कहते थे सर ये गलत लिखा हुआ है, तो वो कहते थे नहीं देखें उतने बड़े चैनल ने ये बात लिखी है तो गलत थोड़ी हो सकता है। यही आप लोग कर रहे हैं। दिल का दौरा से कहानी पकड़ के उसको डिप्रेशन का मरीज़ बना दिया, उसकी बीवी छोड़कर उसको भाग गई, वो डिप्रेस रहता था, वो अपनी नौकरी से तंग था। उसके बाद एक किसी घटिया उसके दोस्त ने जो है वो स्क्रीनशॉट रिलीज़ कर दिया, पता नहीं है वो उन्होंने खुद किया भी था, वो बात वो खुद कर भी रहे थे, नहीं कर रहे थे, किसी ने मौके का फ़ायदा उठा के वो स्क्रीनशॉट जो है वो वायरल कर दिया, आउट कर दिया। आप लोगों ने पकड़ के उसको एक जहनी मरीज़ बना दिया, डिप्रेशन का मरीज़ बना दिया, फतवे लगा दिए। उसके बाद बड़े बड़े साइंसदान बीच में आ गए कि ये हुआ वो हुआ। ना ही उनको दिल का दौरा पड़ा है जो अभी तक सिनेरियो समझ आ रहा है, ना ही उन्होंने ख़ुदकुशी की है। एक ज़हीन इंसान था, बहुत ज़हीन इंसान था, एक बहुत ही छोटी बैकग्राउंड से, लोअर मिडिल क्लास भी नहीं कहूँगी मैं, बहुत ही कहते हैं कि ऐसा इंसान जो ज़मीन से आसमान पे पहुंचा। कितनी मेहनत होगी एक दिहाड़ी मज़दूर का बेटा जो दिन रात तालीम हासिल करने के लिए, उसको उस वक्त डिप्रेशन नहीं हुई, उसने उस वक्त अपने आप को नहीं गोली मारी, उसने उस वक्त दौरा नहीं पड़ा। आप लोग तो डिप्रेशन का मरीज़ बता रहे हैं ना, उसको डिप्रेशन ने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। तो अगर इतनी डिप्रेशन की बात होती तो उसने कितना कुछ सहा होगा। वो बहुत ही गरीब फैमिली से उसका ताल्लुक था और उसने बड़ी डंके की चोट पे बताया कि मेरा बाप मजदूर है। जब उसकी खुशहाली के दिन आए तो वो पागल है कि उस वक्त वो अपने आप को जो है वो डिप्रेशन का शिकार होकर गोली मार दे। इसके पीछे एक बहुत बड़ी रीज़न है जो डेफिनेटली छुपाई जा रही है। पाकिस्तान के करप्ट निज़ाम को आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, बताने की ज़रूरत नहीं है हमें, बहुत अच्छे से हम वाकिफ़ हैं, बाखूबी हम वाकिफ़ हैं। और हर बाशऊर इंसान ये बात जान सकता है कि उसको कत्ल किया गया है। सिनेरियो क्या है क्या नहीं है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जो इस बात को झूठी कहानी को उड़ा सकते हैं कि दिल का दौरा था, हालांकि जो लोग वहाँ पे पहुँचे उन्होंने बताया कि खून में लथपथ उनकी लाश मिली है, हर तरफ खून ही खून था, उनकी आँख को भी मुतासरा बताया जाता है। और कहाँ से ये साबित हो गया कि उन्होंने ख़ुद को गोली मारी है? किसने पहले देखा, किसने ये झूठी अफवाह फैलाई कि वो डिप्रेशन के मरीज़ से, किसने वो स्क्रीनशॉट आउट किया, किसने दिल के दौरे की कहानी सुनाई, किसने ये बात बताई कि उनकी बीवी उनको छोड़ के भाग गई है? ये सारी बातें किसने किसको बताई हैं? इस पर बात क्यों नहीं की कि जी उनका तबादला कर दिया गया था? हो सकता है वो उन्होंने कुछ चीज़ें एक्सपोज की हों वहाँ पर, उन्होंने वो चीज़ें वो जान गए हों कि उनका तबादला हुआ था जिस पर उनको कत्ल करवा दिया गया। वो बहुत सारा सिनेरियो हो सकता है ना, झूठी बातें सच्ची बातें फैलानी है तो फिर इस पर भी बात करनी चाहिए। अब बात यह है कि करोड़ों लोगों के हकूक किस तरह से हमारा सिस्टम खा जाता है, हमें बहुत अच्छे से पता है। उनके रास्ते में आने वाले एक फ़र्द को कत्ल करके जो है किसी का क्या जाएगा? अगर इनको कत्ल भी कर दिया, क्या मामला था, इसकी इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? आपको लगता है कि कोई जो है अच्छे अंदाज में इसकी इन्वेस्टिगेशन करेगा? नहीं, सिस्टम ही करप्ट है। इन तमाम लोगों को जी शर्म आनी चाहिए जिन्होंने उसके ज़ाती स्क्रीनशॉट्स, अगर वो उनके हैं तो शेयर किए। मैं कहती हूँ खुदा की लानत आप लोगों पे हो। किसी कमज़ोर लम्हे में कोई भी इंसान अगर आपसे कोई चीज़ शेयर करता है, आपके पास वो अमानत होती है, आपने अमानत में ख़यानत की है, आपने पकड़ के दुनिया के सामने एक इंसान को जो पहले इस दुनिया में नहीं है उसको रुस्वा करने की कोशिश की है। आप पर खुदा की लानत, आप पर खुदा का अजाब नाज़िल हो। दूसरी बात ये, किस तरह से उनकी कमज़ोरी को, उनके वीक पॉइंट को उजागर किया। हालांकि वो इतना टैलेंटेड इंसान था, कितना वो स्टूडेंट्स के लिए कर रहा था, इस साइड को आप लोगों ने उजागर नहीं किया। एक किसी डिप्रेशन के लम्हे में अगर तो वो उनका है, आपने पकड़ के यार बेशर्मी की इंतहा कर दी। मैं सोचती हूँ कि आप जैसे लोग होते हैं आस्तीन में सांप, जिनको हम दोस्त समझते हैं और आप लोग बेगैरत होते हैं कि एक बंदा मर गया है, इस दुनिया में नहीं है, तुम पकड़ के उसके स्क्रीनशॉट जो है शेयर कर रहे हो। क्या साबित करने की कोशिश कर रहे हो सकता है कि जिसने स्क्रीनशॉट शेयर की हो उसी का इस कत्ल में कोई हाथ हो। शर्म आनी चाहिए। जो गलत किस्म की अफवाहें फैला रहे हैं उनको भी शर्म आनी चाहिए और अपनी मौत को याद रखना चाहिए कि गलत पकड़ के आपने रिपोर्टिंग कर दी और आपने उनको जो है डिप्रेशन का मरीज़ बनाने के साथ साथ आपने कह दिया कि जी वो इस तरह से जो है गलत बयानी की हिमायत भी की बहुत सारे लोगों ने। मेहरबानी करें जी, इन झूठों पे यकीन करने से बिल्कुल गुरेज करें। और अब जो है बंदा चला गया है, उसकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करें, अपील करें, देखें कि क्या मामला हुए हैं। असिस्टेंट कमिश्नर, यकीन करें बड़ा टैलेंटेड इंसान था, बड़ा अच्छा इंसान था। जितने लोगों से बात हुई वो सिर्फ तारीफ़ ही कर रहे थे। बड़ा दुख हुआ, यकीन करें बड़ा दुख हुआ। जवान मौत
बाप के लिए, माँ के लिए, फैमिली के लिए इकलौता बेटा, जिद्दोजहद की कहानी, सिविल सर्विसेज का इम्तिहान देना, उसको उसके देने वालों के लिए मशले राह बना दिया। असिस्टेंट कमिश्नर बनू सैयद इब्रार अली शाह ने कहा कि बिलाल ने उनसे कभी कोई ऐसी बात ही नहीं की जिससे गुमान होता हो कि वो जहनी मरीज़ हैं या वो जहनी दबाव का शिकार है। तो ये कौन घटिया और दरिंदा इंसान है जिसने इस बात को उड़ा के फेंका कि वो डिप्रेशन के मरीज़ थे और वो इतने डिप्रेस थे कि उन्होंने अपने आप को कत्ल कर दिया। इस पर जो है वो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि उनका बिलाल पाशा से फ़ोन पर रब्ता नहीं हो रहा था, तो उन्होंने सोचा कि उनके दफ्तर जाकर उनसे मिल लेता हूँ। दफ्तर आया तो मालूम हुआ कि वो वहाँ नहीं आए, तो मैं उनकी रिहाइश गाह पे चला गया। वहाँ पहुँच कर मुलाजमीन से बिलाल के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि हमने कई मरतबा उनके दरवाजे पर दस्तक दी लेकिन दरवाज़ा नहीं खोल रहा। इब्रार कहते हैं कि हमने दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की, कई मरतबा कोशिश करने के बावजूद दरवाज़ा नहीं खुला, तो हम कमरे के पीछे स्टोर के रास्ते कमरे में पहुंचे तो बिलाल मुर्दा हालत में थे। अभी कमरे के पीछे जो स्टोर का रास्ता है ये किस किस को पता है? गोली चली तो मुलाजमीन घर में मौजूद थे, उनको आवाज़ क्यों नहीं आई? मुलाजमीन भी कहते हैं डिप्रेशन का शिकार नहीं थे, साथ काम करने वाले भी डिप्रेशन का शिकार बताते हैं कि कभी भी ज़हनी तनाव का शिकार नहीं थे। तो स्क्रीनशॉट दुनिया में शेयर करने के बाद कौन इस बात पर बाज़िद है, कौन इस बात को फैलाने की कोशिश कर रहा है कि वो दिमागी तौर पे मफलूज थे और उन्होंने अपने आप को कत्ल किया? इन सारी चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, हर हाल में होनी चाहिए। और जितनी भी चीज़ें नज़र आ रही हैं वो इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि उनको ज़बरदस्ती पागल बनाने की या जहनी मरीज़ बनाने की या डिप्रेशन का मरीज़ बनाने की कोशिश की जा रही थी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, शायद उनका कत्ल किया गया है। अगर ऐसा है तो इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और पता लगाना चाहिए कि क्या मुहर्रिकात हो सकते हैं और किसने ये गलीज़ अमल किया है।